हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल रामाजी मीडिया में। और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक ऐसे शख्स की कहानी जिसका नाम शायद दुनिया में ऐसा कोई भी शख्स ना हो जो न जानता हो। सिंगिंग और डांसिंग की दुनिया के बादशाह। जी हाँ दोस्तों, हम किसी और की नहीं बल्कि माइकल जैक्सन की बात कर रहे हैं। माइकल जैक्सन अमेरिकी पॉप स्टार और डांसर थे। डांसिंग की दुनिया में माइकल जैक्सन को भगवान का दर्जा दिया गया। शिकागो के एक उपनगरीय औद्योगिक इलाके में रहने वाले कैथोरीन और जोसेफ के घर 29 अगस्त 1958 को उनके 7वें बच्चे ने जब जन्म लिया, तब किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि एक दिन ये बच्चा सबका चेहरा बनेगा और संगीत की दुनिया का बादशाह कहलाएगा। जी हाँ दोस्तों, संगीत जैक्सन परिवार की रंगों में दौड़ता था। माइकल के पिता जोसेफ पेशे से एक क्रेन ऑपरेटर थे, मगर एक स्थानीय बैंड हॉलकन में गिटार बजाते थे। माइकल की मां को कैथरीन को कंट्री म्यूजिक बहुत पसंद था और उन्होंने अपने बच्चों के लिए गाना सिखाया था। 5 साल का होते होते माइकल ने स्टेज पर अपनी गायकी की प्रतिभा दिखाना शुरू कर दिया था। पिता के निर्देशन में अपने 4 बड़े भाइयों के साथ उन्होंने एक से एक नंबर प्रस्तुति कर संगीत की दुनिया में पदार्पण किया। मोटाउन रिकॉर्ड ने माइकल को महज 5 साल की उम्र में ही साइन कर लिया था, जिस वजह से जैक्सन परिवार ने कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में अब शहर में अपना नया आशियाना बसाया। अपने शानदार डांस और गायकी की बदौलत अलग ही अंदाज में माइकल को तुरंत ही सफलता दिला दी। उनका पहला सिंगल आई वॉन्ट यू बैक नवंबर 1969 में रिलीज हुआ और ज़बरदस्त सफलता हासिल की। इसके बाद माइकल ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और 1970 में ABC द लव यू सेव इट विल बी देयर नंबरों से सफलता के नए आयाम रची। सिर्फ 11 वर्ष की उम्र में माइकल प्रमुख गायक बन चुका था और भविष्य के सुपरस्टार की झलक उसमें दिखने लगी। 1975 में जैक्सन मोटाउन छोड़कर एपिक रिकॉर्ड से जुड़ गए और अपने ग्रुप का नाम बदलकर जैक्सन कर दिया। एंजॉय योरसेल्फ और शेक योर बॉडी जैसे पॉप नंबरों ने रिकॉर्ड तोड़ हासिल की। 1979 में माइकल ने एपिक रिकॉर्ड के साथ अपना पहला सोलो एल्बम द वॉल निकाला। इसके निर्माण क्विंसी जोन्स ने किया था। डोंट स्टॉप टिल यू गेट इनफ, रॉक विथ यू जैसे नंबरों ने सजे इस एल्बम की 7 मिलियन कॉपी बिकी। 1982 में माइकल ने अपना दूसरा सोलो एल्बम थ्रिलर पेश किया, जिसके गानों ने माइकल को अद्वितीय सुपरस्टार का दर्जा बना दिया। बिली जीन और बीट इट जैसे सुपरहिट नंबरों ने टॉप चार्ट पर अरसे तक राज किया और थ्रिलर अब तक के सबसे ज्यादा बिकने वाले एल्बमों में से एक है। 1984 में थ्रिलर को 11 में से 8 ग्रैमी अवार्ड मिले और इसे 20 प्लेटिनम सर्टिफाइड किया गया। इसी साल पेप्सी ने एक विज्ञापन के दौरान हुई दुर्घटना में माइकल के सिर के बाल जल गए और उनकी खोपड़ी का कुछ भाग भी झुलस गया। 1987 तक माइकल को किंग ऑफ पॉप की उपाधि से नवाजा गया और उनके तीसरे एल्बम बैंड को 4 बार प्लेटिनम सर्टिफिकेट मिला। इसमें माइकल के 5 सिंगल थे। टाइटल ट्रैक मैन इन द सिंगर डर्टी डायनर जैसे नंबरों ने तहलका मचा दिया। 1990 में माइकल ने टेडी राइल के साथ अपना चौथा एल्बम डेंजरस निकाला। इस एल्बम ने 20 मिलियन कॉपी बिकी। इसके 11 मिनट के म्यूजिक वीडियो ब्लैक और व्हाइट जब फॉक्स नेटवर्क पर दिखाया गया तो चैनल को सबसे ज्यादा नेशनल रेटिंग मिली। फरवरी 1993 में ओपरा विफ्री शो में माइकल ने अपनी त्वचा का रंग बदलने की वजह से विल्टिंगों को बताया। उन्होंने इसे स्वीकार किया कि बचपन में वो अपने पिता से इतना डरते थे कि वो बीमार हो जाते थे। इस साल नवंबर में माइकल ने अपने सिर की सर्जरी के दौरान पेन किलर्स की आदत और सिर की शल्य चिकित्सा के लिए अपने वर्ल्ड टूर को स्थानांतरित कर दिया था। 1994 से इस सितारे को मानो किसी की नजर लग गई और एक बच्चे के परिवार ने उस पर सेक्सुअल अब्यूज का आरोप लगाया, जिसके एवज में माइकल ने उस परिवार को $20 मिलियन की सेटलमेंट राशि दी। हालांकि उन पर कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ, पर इस मामले में उनकी छवि को गहरा धक्का पहुंचा। 18 मई 1995 में किंग ऑफ पॉप ने रॉक के शहजादे एल्विस प्रेस्ली की बेटी लिया प्रेस्ली से शादी कर ली। MTV वीडियो म्यूजिक अवार्ड में इस जोड़ी ने ऑन स्टेज किसी ने सुर्खियां बटोरी। हालांकि ये जोड़ी सिर्फ 2 साल तक ही साथ रह पाई और 18 जून 1996 में माइकल ने लीसा ने तलाक दे लिया। नवंबर 15 को माइकल ने अपनी नर्स डेरी से विवाह किया, जिसे प्रिंस माइकल जैक्सन जूनियर 1997 तथा पेरिस माइकल कैथरीन 3 अप्रैल 1998 को जन्म दिया। 1999 में माइकल और डेबी का तलाक हो, बच्चे माइकल के पास रहे। 2001 में माइकल को रॉक एंड रोल फेम सेलो आर्टिस्ट का खिताब मिला, मगर उनका एल्बम इवेलियस फ्लॉप साबित हुआ। 2002 में माइकल एक बार फिर आलोचना के घेरे में आ गए जब उन्होंने अपने दूसरे बेटे
प्रिंस माइकल द्वितीय को बालकनी से बाहर लटका दिया था। हालांकि एक पत्रिका में दिए इंटरव्यू में उन्होंने इस भयानक गलती को माना। फरवरी 2003 में एक बार फिर माइकल की छवि को गहरा धक्का लगा जब ब्रिटिश पत्रकार मार्टिन वॉसिन ने डॉक्यूमेंट्री लिविंग विथ माइकल जैक्सन का टीवी पर प्रसारण शुरू हुआ। माइकल ने इसे खारिज करते हुए बयान दिया कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। नवंबर 2003 में माइकल पर चाइल्ड अब्यूज के गंभीर आरोप लगे और उन्हें 2 दिनों की हिरासत में रहना पड़ा। उन पर 12 वर्षीय बच्चे के यौन शोषण का आरोप लगा। कैलिफोर्निया स्थित रैंच नेवरलैंड पर सांता बारबरा शeriff डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिस ने तलाशी ली। 13 जून 2005 को ज्यूरी ने माइकल को सभी 10 अभियोगों से माइकल को बड़ी राहत पहुंची। मार्च 2009 में माइकल ने घोषणा की कि वो कम से कम 10 साल लंदन और एरेटीना में मार्च 2009 में माइकल ने घोषणा की कि वो कम से कम 10 बार लंदन के टू एरेटीना में कंसर्ट करेंगे और ये उनका आखिरी कंसर्ट होगा। इससे पहले कि वो कंसर्ट कर पाते 25 जून 2009 को लॉस एंजलिस स्थित अपने घर में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? प्लीज अपनी राय हमें कमेंट में दें।